हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद केमिस्ट्री वंस अगेन। आज इस क्लास में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। मैंने बच्चों को देखा है अक्सर उन्हें ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज उसी डिफ़िकल्टी का सल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंड आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, जिसको सीख के आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम चुटकियों में लिख दोगे विदाउट हैविंग एनी डाउट इन योर माइंड। मतलब आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाएगी और आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग भी बहुत आराम से कर पाओगे। इस टॉपिक को बेटा मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज मैं इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी द सेट ऑफ रूल्स गिवन बाय द आयोपिक सिस्टम, प्लस जो सुपर ट्रिक मैं आपको बताऊंगी वो डिस्कस करूंगी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी जिससे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बहुत आसानी से लिख लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर सुनने में बहुत अजीब सा नाम लगता है जो फर्स्ट टाइम इसको सुनता है एक लेमैन के लिए। ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर बेसिकली है क्या? इट इज अ सिस्टम। कैसा सिस्टम है? सिस्टम ऑफ असाइनिंग नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये एक सिस्टम है जो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम असाइन करता है। और इसी सिस्टम का एक नाम है आयोपिक। ठीक है, मीन सिस्टम दो तरह के हैं, एक ट्राइवल सिस्टम है और एक आयोपिक सिस्टम है। ट्राइवल सिस्टम में क्या था कि अर्लियर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम होते थे वो जिस सोर्स से ऑब्टेन होते थे उसी सोर्स से उनका नाम रख दिया जाता था। सो पहले तो ये आसान था क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत लिमिटेड थे, बट जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नंबर में ज़्यादा हो गए देन इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू नेम ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय अ कॉमन नेम और बाय अ ट्राइवल नेम। ठीक है, वो डिफिकल्ट हो गया। तो उसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए आयोपिक ने एक सेट ऑफ रूल्स दिया, ठीक है, जिसको हम आयोपिक सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। इन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल प्रोवाइड हमें करे जिनको फॉलो करके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आयोपिक नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको बता दिया सो दैट आपके माइंड में कहीं डाउट ना रहे कि आयोपिक नॉमेनक्लेचर है क्या। बेटा वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपके साथ वो सेट ऑफ रूल्स डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि आयोपिक सिस्टम ने दिए थे फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके बाद मैं आपके साथ वो ट्रिक डिस्कस करूंगी जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या था जो आयोपिक ने दिया था? द फर्स्ट रूल वॉज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि पेरेंट चेन क्या होती है। ठीक है, तो कार्बन एटम्स की कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन बोलते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो पहला रूल आयोपिक ने क्या दिया कि हमें इस तरह की पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है जो कि लॉन्गेस्ट हो, मतलब उसमें कॉन्टिन्यूस कार्बन एटम्स की एक लंबी चेन हो, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास यहाँ पे एक चेन है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नंबरिंग करनी पड़ती है। एंड ये नेसेसरी नहीं है कि जो कॉन्टिन्यूस लॉन्ग चेन है वो लीनियर ही होनी चाहिए, इट कुड बी ब्रांच्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे लंबी हो, वो किसी तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं, एक तो ये बन रही है 1 2 3 4 5। ठीक है, एक ये बन रही है, एक बन रही है 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट कौन सी हुई? ये वाली लॉन्गेस्ट हुई ना। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग दिस लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे? विच कंटेन 7 कार्बन एटम्स। 5 वाली को नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला ही रूल क्या है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरह की पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है जो कि क्या हो? लॉन्गेस्ट हो। तो हमने लॉन्गेस्ट वाली सिलेक्ट कर ली विच कंटेन 7 कार्बन्स एज कंपेयर टू अनदर वन विच कंटेन्स ओनली 5 कार्बन एटम्स। अच्छा, इसी में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम अपनी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो
एटम्स बच जाते हैं उनको हम एज सब्स्टिट्यूएंट्स काउंट करते हैं। ये भी आप एक तरह से रूल ही समझ लो। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, तो ये दोनों कार्बन किस में काउंट होंगे, दीज टू कार्बन्स विल बी काउंटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। अभी आगे मैं सब डिस्कस करूंगी सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कैसे करनी है। पहले रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये सब बताऊंगी, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। चलिए सेकेंड रूल क्या है हमारा, सेकेंड रूल कह रहा है इन द पेरेंट चेन द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ। देखो, मान लो मेरे पास एक पेरेंट चेन है जिसमें यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3, ठीक है, जिसे हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर मैं नंबरिंग करूं, दो तरह से नंबरिंग हो सकती है। एक तो ऊपर से हो सकती है 1 2 3 4 5, या इधर से हो सकती है 1 2 3 4 5। दो तरीके से हमेशा आप पेरेंट चेन में नंबरिंग कर सकते हो, ईदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड से मैंने नंबरिंग करी तो देखो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकेंड नंबर मिल रहा है, ठीक है। और वाइल डूइंग द नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, यहां से फोर्थ नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है 2 मिथाइल और दूसरा मिल रहा है 4 मिथाइल, ठीक है। तो अभी हमने रूल क्या पढ़ा कि सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर के अकॉर्डिंग दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है बेटा, समझ आई। आपने सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर प्रोवाइड करना है। पहला रूल, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है सबसे लॉन्गेस्ट। सेकेंड वन, सब्स्टिट्यूएंट अगर है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल में एक सब्स्टिट्यूएंट था, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को हमने ऐसे नंबरिंग देनी है कि वो उस कार्बन से अटैच हो विच कार्बन हैज द लीस्ट पॉसिबल नंबर। हाँ जी, थर्ड रूल क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी अरेंज्ड एंड नेम्ड अल्फाबेटिकली। अब इसका मतलब क्या है, लास्ट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूएंट को हमने लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है। अभी अ केस कैन बी अराइज जहां पे दो डिफरेंट तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, दो या दो से ज्यादा तरह के डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसी केस के लिए ये रूल दिया गया है। एग्जाम्पल देखो, अभी मान लो मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे भी दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं, एक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा फ्रॉम द राइट हैंड साइड। देखो नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब बेटा ब्रोमीन और क्लोरीन में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है ABC, ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। तो हमारी नंबरिंग कौन सी राइट होगी, जहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लीस्ट नंबर मिला है। ब्रोमीन को 2 मिला है और क्लोरीन को 4 मिला है। अगर मैं दोनों साइड को लेके इसकी नेमिंग करूं तो क्या आएगा नेम, जब हमने ऊपर वाली साइड से नंबरिंग करी है तो क्या केस बनेगा, 2 क्लोरो और 4 ब्रोमो। और अगर मैं नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से नेमिंग करूं तो क्या नेम बन जाएगा, इट विल बी 2 ब्रोमो एंड 4 क्लोरो। तो बेटा ठीक कौन सा हुआ रूल के अकॉर्डिंग, दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट नंबर उस कार्बन को मिला है जिसके साथ वो सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है, और यहाँ पे लीस्ट नंबर उस कार्बन को मिला है जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो अल्फाबेटिकली बाद में आता है। तो दिस विल बी टेकन एज रॉन्ग एंड दिस विल बी टेकन एज राइट। कुछ नहीं, सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है आपने
नंबरिंग पेरेंट चेन की उधर से ही स्टार्ट करनी है जिधर से उस सब्स्टिट्यूएंट को जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है लीस्ट नंबर मिले। बस इतनी सी बात है। आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, बाकी जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके। रूल नंबर 4 क्या है हमारा? रूल नंबर 4 बोल रहा है मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी भी हमने जो लास्ट रूल लिया था दैट इज फॉर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स आर लेबल्ड विद ग्रीक न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस सच एज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, मल्टीपल, ठीक है, बहुत सारे सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं एंड सेम कार्बन पे भी हो सकता है और डिफरेंट कार्बन पे भी हो सकता है। तो अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली CH3 CH, ठीक है, राइट। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें देखो सेम कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। नंबरिंग किसी साइड से भी कर लो, 1 2 3 तो भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है, 1 2 3 तो भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है। मतलब वो लीस्ट नंबर वाला कोई इशू नहीं है, दोनों साइड से लीस्ट नंबर ही आ रहा है टू द सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? एज सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। ठीक है, कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं? 2 प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। 2 2 कितने हैं? 2 मिथाइल हैं, तो क्या आ जाएगा? डाई मिथाइल। और पेरेंट में हमारे पास 3 कार्बन है तो नाम आ जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अभी मैंने आपको बेसिक मेन चीज़ नहीं बताई है जो कि मैं रूल्स के बाद बताने वाली हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोपेन कहाँ से आ रहा है या डाइमिथाइल कहाँ से आ रहा है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ क्या डिस्कस कर रही हूँ? रूल्स डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो पता चला कि अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनको हमने ग्रीक न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस से यूज़ करना है। 2 हैं तो डाई आ जाएगा। अगर एक और सब्स्टिट्यूएंट यहीं कहीं लगा होता कार्बन पे तो ट्राई आ जाता। ठीक है, और अगर 4 लगे हैं तो टेट्रा आ जाएगा। क्लियर है? ओके, रूल 5 क्या है? रूल 5 क्या बोल रहा है? व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन इट शुड बी गिवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, यही चीज हमने सब्स्टिट्यूएंट के लिए पढ़ी थी। ठीक है, यही चीज हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी बोलते हैं और यही चीज हम फंक्शनल ग्रुप के लिए भी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको जब पूरी नॉमेनक्लेचर की एग्जांपल्स करवाऊंगी तब बताऊंगी, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी फिलहाल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ जो आपके लिए माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मैं बताने जा रही हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर आप उसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि आपको प्रायोरिटी किसे देनी है, मीन्स आपको लीस्ट नंबर किसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है? क्या है वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी? उसमें सबसे पहले कौन आएगा? आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा। कौन आएगा? फंक्शनल ग्रुप आएगा। ठीक है, मीन्स अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसकी नेमिंग आपको करनी है उसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो आउट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप आपने किसको लीस्ट नंबर देना है? फंक्शनल ग्रुप को देना है। प्रायोरिटी से मतलब ये है कि आपके लिए पहले कौन है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देनी है, फिर किसको देनी है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, और उसके बाद किसको देनी है? मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बाद किसको देनी है? सब्स्टिट्यूएंट को देनी है। ठीक है, मान लो आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें तीनों के तीनों गिवन है। वैसे इस तरह की एग्जांपल आएगी नहीं। और एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि ये जो रूल्स मैं बता रही हूँ ये पूरा सेट ऑफ रूल्स मैं नहीं बता रही हूँ जो कि आप 11th 12th में पढ़ोगे। ये मैं सिर्फ आपके 10th स्टैंडर्ड की लेवल तक का बता रही हूँ ताकि इन रूल्स को यूज़ करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है,
उसी सहूलियत से उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये रूल्स बताए हैं आपको। सिर्फ ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है फ्रॉम दैट सेट ऑफ रूल्स जो कि आईपिक ने दिया था, ठीक है। और इसमें ये जो प्रायोरिटी है कि अगर तीनों ही प्रेजेंट होंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को जाएगी, देन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे जाएगी, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को जाएगी। जब पेयर में ले लो, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को जाएगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को जाएगी। मतलब सब्स्टिट्यूएंट सबसे निग्लेक्टेड है। अगर सब्स्टिट्यूएंट इन दोनों के साथ कभी भी प्रेजेंट है तो उसको लीस्ट नंबर नहीं जाएगा, उसको मैक्सिमम नंबर, मतलब उसको हमने देखना ही नहीं है। लीस्ट नंबर हमें किसको देना है, या तो फंक्शनल ग्रुप को या डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, और इन दोनों में से हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी सुपर ट्रिक की, जो मैं आपको बताने जाने वाली हूँ। ट्रिक बोल लो या एक तरह से आईपिक को समझने का तरीका बोल लो, ठीक है। वो यही है जो कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। अगर आपको ये समझ आ गया, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आई गारंटी कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग चुटकियों में लिख दोगे। अगर आपको इतनी चीज़ समझ आ गई जो कि मैंने बोर्ड पे लिखी है, और अगर आपको ये पता चल गया, अभी मैं समझाऊंगी अलग अलग से ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको बस उनको अपने माइंड में रखना है और इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसको अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आराम से लिख दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमें पता ही है, जो कि चीज़ पहले लगती है, पहले जो चीज़ आती है, पहले जो चीज़ अटैच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। एंड दिस इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। ये इसका पार्ट कहाँ पे है, प्रीफिक्स मीन्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारी पेरेंट चेन में अटैच हैं, जिनके लिए अभी हमने रूल भी पढ़े हैं, उनको हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं, और वो हमेशा नेमिंग में सबसे पहले अटैच होते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें आती हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रुप्स लिख रही हूँ, और यहाँ पे उसके लिए क्या लिखूंगी, प्रीफिक्स लिखूंगी, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप हैं, इट कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, देन CH3 या C2H5, ठीक है। अब क्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज्ड इज क्लोरो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। आयोडीन के लिए क्या आ जाएगा, आइडो। और फ्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा, फ्लोरो। CH3 के लिए क्या आ जाएगा, मिथाइल। और C2H5 के लिए क्या आ जाएगा, इथाइल, ठीक है। सो बस यही हमारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं, जो कि यूज होंगे आपके अभी तक के लेवल के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। इसको एक टेबल बना के आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, और इनको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, मिथाइल या इथाइल, ठीक है। कर लिया नोट। नेक्स्ट बात करते हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड मीन्स जो हमें बताता है कि पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, या ये बोल लो पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा फॉर नेमिंग ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। अभी देखते हैं कौन कौन से रूट वर्ड्स हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि रूट वर्ड हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उनके लिए उनका रूट वर्ड क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मैथ। 2 है तो क्या हो जाएगा, इथ। 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रॉप। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट।
5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट। अपनी पेंट से याद रखना है, 5 कार्बन है तो पेंट है वर्ड रूट, और 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्स। ठीक है, इसके आगे भी जा सकते हैं, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इससे आगे भी जाओगे, बट अभी फिलहाल के लिए अगर आप 6 कार्बन तक भी याद रखो तो सफिशिएंट है। या एक और लिख लो, 7 के लिए क्या हो जाता है, हेप्ट हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग टू मी 6 से ज़्यादा कभी भी नहीं पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जितने भी आज तक बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, फिर भी हमें याद रख लेना चाहिए। तो इसको भी आप एक टेबल की फॉर्म में बना के अपनी कॉपी पे नोट कर लो। दिस इज़ वेरी 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 यूजफुल। ठीक है बच्चे, ये जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आई कैन गारंटी किसी ने इस तरीके से नहीं बताया होगा आपको, और कोई भी नहीं बताएगा, आई कैन गारंटी ऑन इट। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ प्लीज़ उसे साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। इट विल बी रियली 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 हेल्पफुल फॉर यू पीपल। ठीक है, तो ये हमारा हो गई वर्ड रूट की कहानी। ठीक है, जिसमें हमें पता चला कि वर्ड रूट हमें क्या बताता है, इट जस्ट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। 1 है तो वर्ड रूट उसके लिए मेथ हो जाएगा, 2 है तो इथ हो जाएगा, 3 है तो प्रॉप हो जाएगा, 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, 5 है तो पेंट हो जाएगा, 6 है तो हेक्स हो जाएगा, और 7 है तो हेप्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या हमें प्राइमरी सफिक्स से क्या पता चलता है। इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिसकी हमें नेमिंग करनी है, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे एक टेबल में आपको बना के दे रही हूँ, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और उसके लिए क्या आ जाएगा, प्राइमरी सफिक्स। जो नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। तो 3 ही तरह की बॉन्ड पॉसिबल हैं, या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगी। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स क्या हो जाता है, ANE। मीन्स जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं उसके लास्ट में हम प्राइमरी सफिक्स लगा देंगे ANE। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स लग जाएगा ENE, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा, YNE। ठीक है, इसको भी आप एक टेबल की फॉर्म में बना के लिख लो। These 4 tables which I am telling you, these are very 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 important for understanding and doing the naming of any organic compound। ठीक है, तो प्लीज़ इनको नोट करते जाइए। आप इनकी हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग यूं कर दोगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि हमारे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम नेमिंग कर रहे हैं उसमें सेकेंडरी सफिक्स तभी लगेगा अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अभी फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। और उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप OH, देन COOH। ठीक है, इसको खोल के अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देन आपका आ जाता है CHO मीन्स एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका कीटोन। ठीक है, ये तो ऑलरेडी ओपन फॉर्म में है। ठीक, तो अभी OH के लिए मींस अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप लगा है मींस एक अल्कोहल है, तो उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स कौन सा यूज करेंगे, OL, OL। ठीक है, और अगर एसिडिक ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है, तो क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। और अगर एल्डिहाइड लगा है तो उसके लिए आ जाएगा अल, AL अल।
और अगर कीटोनिक ग्रुप लगा है तो उसके लिए आ जाएगा ONE। वैसे तो फंक्शनल ग्रुप और भी हैं, आप पढ़ोगे आगे जाके क्लासेस में, अपनी हायर क्लासेस में, बट अभी के लिए इतने ही फंक्शनल ग्रुप सफिशेंट है और इनमें से ही आपको बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप देके पूछा जाएगा। वैसे बहुत रेयर ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, आपसे सिर्फ इनके सफिक्स पूछ लिए जाते हैं या आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो आपको ग्रुप आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए और उसका सेकेंडरी सफिक्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप एक टेबल की फॉर्म में बना लो और नोट कर लो। तो इन ऑल हमने 4 टेबल बनाए हैं, 1 इज फॉर प्रीफिक्स, देन फॉर रूट वर्ड, देन फॉर प्राइमरी सफिक्स एंड देन फॉर सेकेंडरी सफिक्स। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, प्रीफिक्स क्या बताता है हमें, प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, हमें सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसकी नेमिंग करने हैं तो हम उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। देन कम्स रूट वर्ड। रूट वर्ड बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड की हमारे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। एंड देन कम सेकेंडरी सफिक्स जो हमें क्या बताता है कि हमारे कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और उसके लिए हमने कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है। चारों के लिए मैंने आपको 4 टेबल बनवा दिए हैं। प्लीज इनको अगर आप माइंड में रखोगे तो मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ, आप बोलोगे मैम एक ही बात बार बार बोल रही हैं। आई रियली मीन इट कि अगर आप जो अभी मैंने बताया ना इसको माइंड में रख के चलोगे तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग बहुत आराम से कर दोगे। सो आई होप आपको समझ आ गए होंगे जो सेट ऑफ रूल्स मैंने बताए हैं, प्लस ये जो मैंने आपको बताया है किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए जो हमें पता होना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी ये क्लास, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स करवाऊंगी जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।